राजा के संतान नहीं होने पे राजा ने क्या किया। एक राजा के 7 रानियां थीं, किंतु कोई भी रानी राजा को संतान सुख न दे सकी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर साल वैशाख स्नान किया करता। इसी प्रकार जब एक समय में वैशाख का महीना आया तो राजा ने हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नियमित घाट पर जाकर वैशाख स्नान करना प्रारंभ कर दिया। राजा नगर में सबसे पहले वैशाख स्नान किया करता। एक दिन घाट पर स्नान करते समय राजा के मन में विचार आया कि इस नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे पहले वैशाख स्नान करता हो। तब राजा ने मन ही मन यह प्रण लिया कि यदि कोई कुंवारी कन्या मुझसे पहले इस घाट पर आकर वैशाख स्नान कर लेती है तो मैं उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हुए उससे विवाह कर लूंगा, और यदि कोई पुरुष मुझसे पहले वैशाख स्नान कर लेगा तो मैं अपना आधा राज्य उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। यह सब विचार कर राजा वहां से चला गया। राजा घाट पर स्नान करता और चला जाता। कुछ दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन जब एक दिन राजा स्नान करने घाट पर पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर राजा दंग रह। राजा ने देखा घाट की सीढ़ियां गीली थीं और वहां का हिलता हुआ पानी देख राजा को यह समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि कोई उससे आने से पहले ही घाट पर स्नान करके जा चुका है। राजा को यह सोचकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नगर में ऐसा कौन है जो उससे पहले वैशाख स्नान करता है। पता लगाने के लिए राजा अगले दिन और जल्दी स्नान करने घाट पर पहुंचा, किंतु इस बार भी राजा ने घाट की सीढ़ियां गीली और पानी हिलता हुआ पाया। इसी प्रकार जब बहुत दिन प्रयत्न करने के बाद भी राजा को झांत नहीं हुआ तो पता लगाने के लिए राजा ने घाट पर सैनिकों का कड़ा पहरा लगवा दिया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। एक दिन एक सैनिक ने देखा कि राजा के आने से पहले ही घाट पर एक बंदरिया स्नान कर रही है। यह देखते ही उसने तुरंत अपने साथी सैनिकों को इसकी सूचना दी, और सूचना पाते ही सभी सैनिकों ने उस बंदरिया को एक पिंजरे में कैद कर लिया और राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री राम।